इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइज़ के साथ साथ जो बैग्स आ जाते हैं और रिंपल्स होते हैं उनको किस तरह से रिमूव किया जाएगा। ये हमारे पास एक इमेज है, इसकी हम सबसे पहले एक कॉपी बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने पैच टूल यूज़ करना होगा। थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे और ये जो हमारी आइज़ के नीचे जगह ख़राब नज़र आ रही है, इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे पैच टूल से और इसको दरमियान में क्लिक करते हुए किसी साफ जगह पे ले आएंगे। इस तरीके से कंट्रोल डी करके इस सिलेक्शन हम ख़त्म कर सकते हैं। तमाम जितने भी ये निशान हैं इनको भी आप रिमूव कर दें और जब ये सारे निशान साफ़ हो जाएंगे तो हमारा दूसरा जो पार्ट होगा वो ये होगा कि ये जो ब्लैक आपको होल नज़र आ रहा है, ब्लैक शेड नज़र आ रहा है, इसको भी हमने यहाँ से रिमूव करना होगा। ये ब्लैक शेड रिमूव करने के लिए हम यहाँ से क्लोन टूल लेंगे, क्लोन स्टैम्प, और यहाँ से हमारे पास आमतौर पे नॉर्मल मोड होता है, इसको हमने लाइटन मोड में सेलेक्ट करना होगा। ओपेसिटी हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितना आप डार्क देना चाहते हैं लाइट। तो यहाँ से हम ओपेसिटी जो है वो मैंने 42% के ऊपर कर ली। अब मैं आल्ट की के साथ यहाँ जो हमारा वाइट एरिया है उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आल्ट की के साथ, और फिर इसको मैं यहाँ पे मूव करूँगा तो आप देखेंगे दोबारा आल्ट की के साथ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको मैं मूव करूँगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो वो ब्लैक डार्क थे वो भी अब रिमूव हो चुके हैं और अब हमारी आई की पोजीशन जो है वो बेहतर हो गई है। तो इस आई को अगर इस आई के साथ कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये आँख बिल्कुल जो है साफ़ हो गई है। इसके इर्द गिर्द जो हल्के थे और जो रिंपल्स वगैरह थे वो सारे के सारे, और जो शेड थे वो हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए हैं। सो ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी और इस इमेज को हमने जो है इस तरीके से एडजस्ट किया।